सूट की कटिंग कैसे करें, सूट की फिटिंग कैसे करें, चाक कैसे बनाएं, सूट में कंधे कितना लेना चाहिए, डीप नेक कितना रखना चाहिए, बोट नेक कैसे बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसमें ना आपको जो भी मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो जिस हिसाब से पैटर्न बना है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कितने मेरे फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि आप कुर्ती की कटिंग फिर से बताइए। तो देखिए, कुर्ती की या सूट की कटिंग अलग नहीं होती है। हाँ, बोट नेक में रेडी करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाती है, या फिर कॉलर नेक कटिंग करते हैं। बाकी आपको माप वगैरह वैसे ही लेना होता है जैसे हम सूट से नाप लेते हैं या फिर बॉडी से नाप लेते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे सिलाई ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक और हमारे पास कपड़ा आया हुआ है जिसका ये मेजरमेंट देख सकते हैं। ये है सूट और इनके साथ है ये प्लाजो पैंट। ठीक है, तो इन दोनों का हमें स्टिचिंग करनी है। कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों की वीडियो मैं कोशिश करूँगी अपलोड कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाई तो सॉरी उसके लिए। और यहाँ पर उनका जो ये कपड़ा का आया हुआ है वो भी आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का है। तो देखिए, ये है प्लाजो का कपड़ा। ठीक है, प्लेन है, इसमें कोई जैसे है नहीं काम धाम, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कन बना सकते हैं। और ये है उनका सूट का कपड़ा। और इसका आज ही मुझे कटिंग स्टिचिंग दोनों ही करना है। ये देखिए, इसका जो है ना गला का शेप दे सकते हैं, कुछ इस तरह से नेक का शेप बना हुआ है। और हमें इसके ना फुल कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस सूट की। ठीक है, प्लाजो पैंट की कोशिश करूंगी, अगर हो गया तो कर दूंगी। तो चलिए ना, इसका हम शुरू करते हैं। इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग दोनों आपको एक ही वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी। ओके, तो सूट की एक परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं, साथ की चौड़ाई देख सकते हैं। तो इसको चौड़ाई को हम जैसे कि हमेशा सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे इनका बॉडी पतला है तो उस हिसाब से हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। पहले हम इसको नाप के वगैरह देख लेंगे कि कहीं से अगर ये छोटा करने वाला होगा तो, अगर ये 2.5 इंच से ज़्यादा होगा तो हम इसको छोटा कर देंगे नेक को। तो कैसे हम इसको पूरा सेट करेंगे और कटिंग करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करती हूँ। और इस प्लाजो पैंट की भी मैं अगर कोशिश करूँगी कि अगर इसकी वीडियो बना पाई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी आपके पास मेजरमेंट आया होता है, तो बॉडी से है तो कोई तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी से तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन अगर सूट से आपका जैसे नाप वगैरह दिया होता है तो पहले आपको उसको नापना होता है। तो इस तरह से आपको पहले फैला देना है। फैलाने के बाद इनका मेजरमेंट आपको एक नोटबुक पे या फिर जिस पे भी आप वो सबके माप लिखते हैं, मैं एक कॉपी जो मैंने रखा है जिस पे इस तरह से मैं सबके नाम वगैरह लिख के और उनके नाप लिख लेती हूँ, क्योंकि बाई चांस वो दोबारा जब मुझे कपड़े देते हैं ना तो बोलते हैं कि आपके पास मेरा नाप होगा तो उसी से सिल दीजिए, तो वो अच्छा रहता है, मुझे बार बार उनका नाप नहीं लेना पड़ता है। तो मैंने इस तरह से उनका नाप एक कॉपी पे लिख लेती हूँ। ये मुझसे तीसरी बार सूट सिलवा रही है। सो गाइस, सबसे पहले आपको इसका लेंथ नाप लेना है। तो जितना भी लेंथ होगा कपड़े को इस तरह से खींचते हुए लेंथ नापेंगे, क्योंकि बाई चांस कपड़ा सिकुड़ जाता है। जितना भी टोटल लेंथ होगा आपको उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। एंड इसके बाद आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं बाद में आपको सारा मेजरमेंट अच्छे से दिखाऊंगी कितना कितना आया है। चेस्ट को भी नापने के लिए आपको कपड़े को अच्छे से फैलाना है और उसे भी आपको लिख लेना है। तो ये भी आधा हम लिख रहे हैं, मतलब आधा जिस तरह से नाप रहे हैं ना वो आधा आएगा। बाद में हम इसको पूरा गोल गोल करके अच्छे से सेट कर लेंगे। एंड इसके बाद आपको कमर की लंबाई, जहाँ से कमर की गोलाई हुई है ना उसे हम कमर की लंबाई बोलते हैं। तो सबका अलग अलग बॉडी के हिसाब से होता है, किसी का 14, किसी का 13, किसी का 12 भी होता है। तो लेंथ के हिसाब से होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है। उसी तरह से आपको हिप का भी लेंथ नाप लेना है और हिप का लेंथ भी आपको लिख देना है। तो जब आप बॉडी से भी नापते हो तो इस सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। अब देखिए, जहाँ से हमने कमर की लेंथ नापी थी ना वहीं से हमें कमर की गोलाई को नाप लेना है। गोलाई यानी कि इसका मैं अभी आधा लिख रही हूँ, जितना यहाँ आया है वो लिख रही हूँ। गोलाई होता है जब आप बॉडी से नापते हो तो पूरा बॉडी को घुमाकर गोल करके नापते होते हैं। एंड इसके बाद आपको हिप का भी, जैसे आपने कमर का नापा वैसे ही हिप का, लेकिन आप सब कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए करिएगा, कहीं कपड़ा सिकुड़ा ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी हिप की भी लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप ली है। ये है दामन, तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं जिस हिसाब से हिप को रखती हूँ उसी हिसाब से इसको रखती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस हिसाब से भी इसको नाप के लिख सकते हैं, बाद में उसके हिसाब से आप फिटिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके शोल्डर का नाप लेने के लिए। तो देखिए, हमें जो गला बनाना है ना उसमें डिज़ाइन दिया है तो उस हिसाब से ही हमको उसको शोल्डर रखना होता है। तो इनका शोल्डर जितना है ना मैं उसे लिख ले रही हूँ। अगर बोट नेक बनाना होता तो हमें पूरा शोल्डर
शोल्डर लेना होता है। गले की चौड़ाई पे मैं इस तरह से नाप रही हूँ, जैसे इनका आ रहा है 5 इंच आ रहा है, और गले की लंबाई फ्रंट और बैक दोनों हमें नाप लेना है। तो फ्रंट तो आपका जो डिज़ाइन बना है उसी हिसाब से निकलेगा, बैक आपको नाप कर लिख लेना है। तो ठीक है, इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों गला नाप लिया है इस तरह से। एंड अब हमें ना इसकी स्लीव का पार्ट नापना है, स्लीव की लेंथ और उसकी गोलाई। तो पहले यहाँ पर चुन्नट वाली थी, तो चुन्नट वाली है नीचे, तो मैं वहाँ से नहीं नाप रही हूँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है। बस जहाँ से चुन्नट नहीं लगा है वहाँ से मैं इसकी लेंथ नाप रही हूँ और वहीं से मैं इसकी गोलाई नापूंगी। चुन्नट जो होता है हम एक्स्ट्रा बाद में लेते होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, 1 इंच वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो ऐसे डिजाइन के रूप में आता है। तो उन्होंने जैसे बोला कि चुन्नट को हटा के नापना है, तो इस हिसाब से मैं नाप रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह से चुन्नट को हटा के ही मैंने गोलाई नाप लिया है। तो फाइनली हमारे सारे मेजरमेंट लिख कर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको ना पूरा अच्छे से दिखाऊंगी इन सभी की जो लंबाई चौड़ाई सब जो मैंने नाप के रखा है, और साथ में उसमें हमें कैसे उसको सेट करना है, कैसे उसकी गोलाई वगैरह सब सेट करनी है। ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर लेंथ में कितना प्लस किया है, गले की चौड़ाई और साथ में चेस्ट वगैरह सब, हिप वगैरह सब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ जूम करके वीडियो को, कि यहाँ पर मैंने कितना कितना मेजरमेंट लिखा था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर लेंथ, ठीक है। लेंथ आया था 39.4, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कितना लेना है। तो कटिंग से पहले हम सारा जो है ना एक्स्ट्रा मार्जिन सब सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ है 39.4, तो इसमें ना हमें प्लस करना होगा 2 या फिर आप 3 इंच ले सकते हैं। मैं 2 इंच इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको परफेक्ट आपने कपड़ा सिकुड़ा नहीं है तो आप 2 इंच ले सकते हैं, बट ऐसे 2 इंच ही चलते हैं क्योंकि हमने सिलाई करनी है। 3 या 4 इंच तब लेते हैं जब हमें हेम करना होता है। तो टोटल बन गए हमारे 41.4, तो ये हो गया लेंथ। अब आ जाते हैं चेस्ट। चेस्ट इनका 16.4 यानी कि ये हाफ था। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बोला था मैंने हाफ लिया था, तो हमें उसको गोलाई करके पूरा उसको नापना होता है कि कितना आया। तो टेप को जहाँ पे 16 था उसको मैंने डबल कर दिया, तो ये आ गया 33, मतलब 33। अब इसमें ना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन 4 इंच लेना है, कि 2 इंच उधर से 2 इंच इधर से, तो 4 इंच जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 37, और 37 का ही आपको फोर्थ पार्ट निकाल के सेट करना है, ओके। अब आ जाते हैं कमर की लंबाई। देखिए 13 आया था। अब राउंड का बात करते हैं, लेंथ उतनी रखनी है 13, जो राउंड है 30 है, तो 30 का आपको करना है 4 भाग, क्योंकि हमें ना वहाँ पे 15 आया था आधा, तो हमने इसको गोलाई करके 30 लिया है कमर का राउंड, तो उसका हाफ करके आ गया, सॉरी फोर्थ पार्ट निकल के 7.4 आ गया। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कितना लेना है, 2 इंच। उसी तरह से हिप का भी राउंड यहाँ पर 17 था, तो उसका डबल करके यानी गोलाई करके 34 आया, तो उसका भी हमें आधा, सॉरी फोर्थ पार्ट निकालना है, तो 8.5 प्लस उसमें हमने 1.5 इंच लेना, 2 इंच नहीं लेना। एंड यहाँ पर शोल्डर 12 आया है, फ्रंट नेक 7 है और बैक नेक है 4.5, स्लीव लेंथ है 12 लेनी है, मतलब पूरा टोटल स्लीव राउंड है 9.4। चलिए अब इसकी कटिंग के लिए ये दोनों पार्ट एक साथ ज्वाइंट थे, मतलब एक सिलाई लगी हुई थी, तो मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से सेट करके हमें यहाँ पर पिन लगा देने हैं, ताकि जो डिजाइन है ना सेंटर में रहे। इससे क्या होता है, सेंटर में रहने से ना हमारा आधा पार्ट जो भी इधर उधर होता है तो वो नहीं होता है, और गला एकदम परफेक्ट आपके सेंटर में ही आती है। तो कुछ इस तरह से मैंने पिन लगा देना है, ताकि जो डिज़ाइन है एकदम सेंटर में आएगा, और यहाँ से हल्का सा मैं आधा इंच छोड़कर डिज़ाइन के ऊपर से, ताकि वो सिलाई में चला जाएगा, फिर डिज़ाइन सिर्फ शो होगा। पूरा लेंथ ले लेंगे यहाँ पर। तो जितना मैंने आपको दिखाया था उस हिसाब से अगर लेंथ का कपड़ा ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो 1 इंच कम भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हमें छोड़ते हुए नापना है, तो ये 2.5 इंच यानी कि 3 इंच आ रहा है इस गले की चौड़ाई, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हम टोटल यहाँ पर 6 इंच ही रख रहे हैं, 12 का आधा 6 इंच ले रहे हैं, और यहाँ से हमें ना कुछ इस तरह से पहले निशान लगा लेना है 6 इंच पर, ठीक है। तो इसके बाद ना इसकी यहाँ से नाप के देख लेना है जो इसका कंधा वगैरह है, और आर्म होल की लंबाई भी हमें ना 6 इंच ही ले लेनी है, क्योंकि हम इसे कोई डीप, सॉरी इसमें कोई हम बोट नेक नहीं बना रहे हैं उस हिसाब से। अब चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि चेस्ट है 33, जिसमें हमने 4 इंच प्लस किया है, यानी कि अभी 33 के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पर आर्म होल की गोलाई वगैरह आपको 1 इंच की गहराई पर दे देना है, और इसके बाद आपको ना चेस्ट का
33 जो है ना, इसको फोर्थ पार्ट निकाल लेना है। तो 33 का फोर्थ पार्ट आ जाएगा 8.2, ठीक है, क्योंकि 34 का होता है 8.4, तो 33 का हो जाएगा 8.2, और उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो मार्जिन लेकर आ जाएगा हमारा 10.2, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल 11 ले लिया था, बाई चांस बाद में हमें ज़्यादा मतलब होता है कपड़ा तो ठीक रहता है ओपन वगैरह करने के लिए। लेंथ कमर की हम ले रहे हैं 13, हिप की लेंथ मैंने लिया है 18। अब यहाँ से कमर की चौड़ाई यानी कि कमर की गोलाई, तो कमर की गोलाई 30 था, तो पहले हमने इसका फोर्थ पार्ट निकाल कर 7.4 किया था, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो आ जाएगा 9.4। मार्जिन भी लेते जाएंगे। यहाँ से हम हिप की गोलाई, तो हिप की गोलाई 34 था, तो उसका फोर्थ पार्ट 8.4, और साथ में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच ही लेंगे क्योंकि यहाँ से पतला होता है, ठीक है, तो 1.5 इंच आपको नीचे से मार्जिन लेना है, कमर और चेस्ट से आपको 2-2 इंच का और 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। पहले मार्जिन पॉइंट को मैंने मिला दिया है, फिर अपने फिटिंग वाले पार्ट को मिला दिया है, और यहाँ से आपको एकदम सीधा चले जाना है। यहाँ से कोई तिरछा वगैरह नहीं जाएंगे, नहीं तो वो जो हमारी हिप होती है वो सही बनती नहीं है, जो चाक होते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने फिटिंग वाला पार्ट भी डार्क कर लेना है, और जो कटिंग वाला है उसको भी डार्क कर लूंगी। तो देखिए फ्रंट साइड से, इसलिए मैं थोड़ा हल्का हल्का दिखा रही हूँ आपको। फ्रंट साइड से मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें डिजाइन था, इसीलिए। वैसे हमें ना उल्टा रखना चाहिए कपड़े को। यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से नाप के देख लेंगे, हिप के अकॉर्डिंग हमारा जो दामन है नीचे का वो भी है, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और एक बार अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपके पास सूट का कपड़ा जो आपका फिटिंग का आया हुआ है ना, उसको इस तरह से फोल्ड करके जरूर चेक कर ले कि कितना आपने मार्जिन छोड़ा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देखिए इसकी लेंथ ना पूरी से परफेक्ट है, मतलब हल्का से इसकी लेंथ कम पड़ रही थी, अगर हम ऊपर से करते तो हो जाता, लेकिन इसका डिजाइन अच्छा नहीं लगता। सो इनका मतलब 39.4 था, तो 38 तक इनका लेंथ बन सकता है। तो अगर आपको लेंथ ज़्यादा अगर है, तो अगर डिज़ाइन बना है तो आप थोड़ा बहुत लेंथ कम कर सकते हैं, 1 या आधा इंच कम कर सकते हैं। नीचे से जो ना मैं कपड़ा अलग से ज्वाइन करके फोल्ड कर दूंगी, लेकिन ये परफेक्ट हो जाएगा, 38 लेंथ इनको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और सेम इसी तरह से रख के ना मैं बैक पल्ला भी कटिंग करूंगी। देखिए यहाँ से मैंने इतना कपड़ा निकाला है ना, इससे इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये डिज़ाइन लुक अच्छा नहीं आता, इसलिए मुझे इसको निकालना पड़ा है, 1 इंच लेंथ को कम करना पड़ा है। अब इसको पूरा सेट कर लेते हैं। ये हो गई है फ्रंट पल्ले की कटिंग। चलिए अब इसी को रखकर हम अपना बैक पल्ला कटिंग करते हैं। तो ये है हमारा बैक पल्ला, और ये पूरा प्लेन है, तो इसको हम कुछ इस तरह से सेट करके रख के चेक करेंगे, क्योंकि इसमें हमें स्लिप भी निकालनी है अभी, उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। तो कुछ इस तरह से रख के सेट कर लेना है। तो बस ये बात का ध्यान रखना है कि आपके लिए जो कपड़ा बचे वो आपका स्लिप के लिए परफेक्ट हो जाए। तो मैं इस तरह से बिछा रही हूँ, और इसी के ऊपर जो हम ना अपना फ्रंट पल्ला रखेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। बंद साइड से वन साइड मिलाते हुए, यानी कि ओपन साइड रहे और क्लोज वाला क्लोज साइड रहेगा, तभी आपका अच्छे से सेटिंग कर लेना है। और लेंथ वगैरह जो है ना, हमें पीछे की साइड में भी हल्का सा नीचे से ज्वाइन करके फोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरा अच्छे से सेट कर लेना है, और बस जैसे है उसकी कटिंग कर देनी है। तो बैक और फ्रंट पल्ला हो गया है कटिंग। अब चलिए हम स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की कटिंग के लिए यहाँ से जो कपड़ा बचा था उसको मैंने 4 तह ले लिया है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे, जितना भी लेंथ इन्होंने बोला है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो नीचे से मैंने 1 इंच इस तरह से निशान लगा दिया है, और ये जो है ना, ये आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, जितना चेस्ट होता है उसका फोर्थ पार्ट प्लस आधा इंच चौड़ाई रखनी है। जैसे चेस्ट इनका 33 था, तो उसके हिसाब से इसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे, फिर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और जैसे 1 इंच आपको नीचे लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि दो ऊपर और नीचे 1 इंच हमारी फोल्डों की सिलाई होती है। उसके बाद आपको टोटल लेंथ लेनी है। ओपन साइड से 3 इंच आपको डाउन कर देना है, और यहाँ से मोहरी का जो राउंड है उसका हाफ करके निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। ऊपर से 1.5 इंच सीधा, उसके बाद हाथ को घुमाते हुए गोलाई कर देना है, ठीक है। एक बार आप इस तरह से इसको नाप के देख लीजिएगा कि आर्म होल में ये सेट हो रहा है कि नहीं, और कुछ इस तरह से आपको सेट करके कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गई हमारी स्लीव की भी कटिंग।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कटिंग की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें अगर कोई डाउट हो, कहीं से भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोई और वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कुर्ती या सूट की कटिंग की। ओके, तो ये देखिए मेरा फ्रंट और बैक पल्ला साथ में स्लीव हमारी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब स्टिचिंग शुरू करते हैं, और स्टिचिंग के वीडियो के लिए भी अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये हमने फ्रंट पल्ला तैयार करना है। तो यहाँ से सारे पिन को हमें रिमूव कर लेना है, और अभी मैं आपको नेक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है। नेक की चौड़ाई परफेक्ट है, कहीं से छाटने की जरूरत नहीं है। अगर नेक की चौड़ाई 3.5 या 3 इंच होती तो हमें छाटना पड़ता। यहाँ से हमें नेक को किस तरह से बनाना है वो देख लीजिए। नेक को किस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेना है। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। अगर इस कलर का नहीं है तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अंदर फोल्ड होकर जाएगा। अब देखिए जो यहाँ से ना सारे कपड़े से ये सब दिख रहे हैं जो डिजाइन, तो आपको इस तरह से पिन लगा देना सीधा रख के, और सिलाई जो करना है हमें उल्टा करके करना है, ताकि जो डिजाइन पे हम सिलाई कर सकें। सिलाई में आपको विशेष ये ध्यान देना होगा कि जो सिलाई कर रहे हैं ना, वो जो डिज़ाइन है यानी कि जो कढ़ाई है उसके ऊपर सिलाई ना चले, थोड़ा-सा हट के चले, मतलब हल्का-सा, एकदम अलग भी नहीं करना है। फिर इसको कटिंग कर लीजिए और छोटे-छोटे कट्स पॉइंट लगा देना है आपको, ताकि जब इसको हम पलटें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? अब इसको हम पलटेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कितना सुंदर इसका डिज़ाइन लुक आता है। पहले यहाँ से ना सीधा करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने लगाया है गले में, उसमें से सारे एक्स्ट्रा कपड़ा को छाँट लेना है ध्यान से, कहीं आप मेन फैब्रिक को ना कट कर दें। और इसे कटिंग करने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे, ठीक है? तो अभी इसको ना एक चीज़ है, आप इसको हेम कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं इसे सिलाई ही कर दूँगी, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बनना है तो उतना समझ में नहीं आएगा। और ये देखिए, मैंने इस तरह से बोला था सिलाई करने के लिए, ताकि जो हमारा डिज़ाइन एकदम उभर कर आए। इस पर एक आपको दाब सिलाई दे देना है। और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसे आप चाहें तो हेम भी कर सकते हैं। इसको जब आप फ़ोल्ड करिएगा ना, तो कहीं-कहीं ये कपड़ा जैसे सिकुड़ रहा होगा, तो आप उसपे हल्का-सा चुन्नट डाल सकते हैं। इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है? तो आप घबराइएगा नहीं, अगर कहीं कपड़ा ऐसा सिकुड़ रहा है तो आप उसको चुन्नट देके के इसके कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो है फ्रंट का नेक बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये वाली नेक बनाने का आइडिया कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद अब हम बैक नेक बनाएँगे। तो बैक नेक को भी पहले फ्रंट नेक का पार्ट उठाएँगे, और जहाँ से ये इस तरह से नेक बना है उतना छोड़कर हम बाकी सारा नेक की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको रख कर सेट करके देख लेना है कि इसकी चौड़ाई हमने कितनी ली है, उसी हिसाब से हमें बैक नेक की चौड़ाई लेनी है, ठीक है? तो यहाँ से हल्का-सा छोड़ते हुए हम लेंगे, क्योंकि हमने सिलाई भी किया है, तो सिलाई वाला पार्ट आधा इंच छोड़ते हुए बाकी हम निशान लगा लेंगे बैक नेक के लिए। और बैक नेक जो हम ले रहे हैं वो 4.5 उन्होंने बोला है, कि उस छोटा नेक बनाने के लिए, तो उस हिसाब से हमें इसको बनाना है। 4.5 है तो मैंने इसमें आधा इंच प्लस करके 5 इंच पे निशान लगा के इसको गोलाई का शेप दे दिया है, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए हमारा बैक नेक कटिंग हो गया है। इसके लिए आप चाहे तो कपड़ा रख के जॉइन कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रंट के लिए तैयार किया था, या फिर आप तिरछी पट्टी इस तरह से कट कर सकते हैं। मैं तिरछी पट्टी लेकर इस तरह से कटिंग करके लगा देती हूँ, जैसे मैं ब्लाउज में लगाती हूँ, उससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। आपको इस तरह से तिरछी पट्टी कटिंग करनी है, फिर इसको जॉइंट करके गले में अटैच कर लेना है। गले में अटैच करने के बाद इसको छोटे-छोटे कट्स पॉइंट लगाकर इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद जैसे हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक नेक बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसकी हम कंधे की सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूट की स्टिचिंग में और कटिंग में कोई समय नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक दिन में आप चाहें तो 4 से 5 सूट सिल सकते हैं, अगर बिना अस्तर वाला है तो। तो इसे मैंने सिर्फ़ 1.5 घंटे में रेडी किया था। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे 2 घंटे लग गए थे, आधा घंटा ज़्यादा, क्योंकि बार-बार चेक करना पड़ रहा था कि बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है, इसके कंधे की।
एंड इसके बाद अब हमें इसमें स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव अटैच करने के तो बहुत सारे मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं कैसे अटैच करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे ब्लाउज में मैं आपको बताती हूँ, सेम उसी तरह से मैं सूट में भी अटैच करती हूँ। तो ये है हमारा स्लीव, लेकिन इसमें ना हमें पाइपिंग लगानी थी। जो हमारा प्लाजो का कपड़ा था उसमें से मैंने हल्का सा साइड से कपड़ा कट कर लिया था, वहाँ से इनको थोड़ा सा पाइपिंग का लुक देना था। तो यहाँ से मैंने इस तरह से नाप के देखा था, तो मैंने सोचा था 2 पाइपिंग लगा दूँगी, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सिर्फ़ 1 ही पाइपिंग लगाने की सोच ली थी। पहले मैंने मार्किंग किया था कि मैं 2 पाइपिंग लगाऊँगी, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया, मतलब कि उतना अच्छा नहीं लग रहा था, सिंपल सा लुक अच्छा लग रहा था। क्योंकि सिंपल सूट थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो 1 ही पाइपिंग लगा देती हूँ। तो पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरह से हमें डबल फ़ोल्ड कर लेना है और इसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच से ज़्यादा या फिर 1.5 इंच रख सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद एक इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। एंड सिलाई लगाने के बाद ये बहुत प्यारी-सी पाइपिंग बनती है, आप ब्लाउज़ के स्लीव में भी लगा सकते हैं और मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है सिंपल सी पाइपिंग। इसके बाद ना हम इसको इस तरह से नाखूनों से अच्छे से क्रीच कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाएगा। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको ज़रूर छाँट देना है। अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अच्छे से ये बैठती नहीं है। इसके बाद हल्का-सा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हल्का-सा पाइपिंग को शो होते दिखाना है। मतलब हल्का-सा जो हमारा डिफरेंट कलर का जो हमने इसमें लगाया है वो पाइपिंग दिखना चाहिए। उसके बाद अच्छे से नाखूनों से क्रीच करते हुए इस पर सिलाई लगाएँगे। सो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्लीव का पाइपिंग भी बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मैं सेकंड पाइपिंग लगाऊंगी, लेकिन उसका लुक नहीं अच्छा आता, इसलिए मैंने इस पाइपिंग को स्किप कर दिया था, नहीं तो मुझे यहाँ पर लगाना था इसको, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पसंद है तो आप सिंपल सा एक ही पाइपिंग लगाकर रेडी कर सकते हैं। सिंपल सूट है तो और अच्छा लगेगा एक ही पाइपिंग। तो ये बनकर रेडी हो गया हमारा स्लीव का पाइपिंग। तो अब हम इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं कैसे ज्वाइंट करना है। दोनों स्लीव में हमने पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। एक बार दोनों को इस तरह से मिलाते हुए चेक कर लेना है कि दोनों की लंबाई सेम तो है, कहीं छोटी बड़ी तो नहीं हुई है। अगर कहीं से छोटी बड़ी लगती है तो आप उस कपड़े को एक्स्ट्रा जो छाँट सकते हैं। मैंने दोनों को एक साथ सेंटर पॉइंट इस तरह से कट कर लिया है। अब हम सेंटर पॉइंट को कुछ इस तरह से यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़े उसको छाँट देंगे। अब इस सेंटर पॉइंट को कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, जो कंधे की सिलाई है उस पर इस तरह से फिक्स करेंगे और यहाँ पर एक लगा देंगे पिन। इससे ये सेंटर पॉइंट दोनों एक साथ जॉइंट रहेगा और उसके बाद यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से दोनों को मापते हुए जाएंगे, दोनों ही स्लीव और आर्म होल को। ये देखिए परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर रखकर बस इसकी सिलाई शुरू कर देंगे और कंधे पर जो हमने पिन लगाया ना वो वहीं पर रहना चाहिए, यानी कि इधर उधर कपड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी स्लीव की जो सेंटर है वो बिगड़ सकती है। अच्छे से मिलाते हुए हम इसको सिलाई कर लेंगे और एक और सिलाई हम साइड से लगा लेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए या इसे पक्का करने के लिए। तो हमारा स्लीव भी लगकर रेडी हो चुका है। दोनों साइड से हमें सेम इस तरह से स्लीव लगाकर रेडी कर लेना है एंड लास्ट अब हम इसकी फिटिंग करके और इसके चाक बनाएंगे। तो ये देखिए स्लीव बहुत अच्छे से अटैच हो चुका है, कहीं से कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी कटिंग ही ऐसी की थी उस हिसाब से, ठीक है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने स्लीव को रख के कटिंग किया था। तो अब इसकी फिटिंग के लिए इस तरह से आपको इसको बिछा लेना है। और हाँ, ये देखिए आपके पास अगर मेज़रमेंट आया है सूट का तो आप उसको रख के ही नाप सकते हैं या फिर आप जो आपने नाप लिखा है उसके हिसाब से भी नाप सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, एज़ यू विश, आपको जैसा अच्छा लगे। लेकिन अगर आपके पास मेज़रमेंट सूट नहीं है तो आपके पास जो बॉडी से आप नाप रखते हैं ना उसी से नापना होता है, लेकिन आपको दोनों साइड से आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा लूज़िंग रख लीजिएगा क्योंकि बॉडी से नापने के बाद लूज़िंग रखना बहुत ज़रूरी है। एंड उससे पहले ना मैं साइड से पिन लगा रही हूँ ताकि दोनों फ्रंट और बैक वाला एक साथ जॉइंट रहेगा और मैं जब इसको फिटिंग करूँगी और सिलाई करूँगी तो इधर-उधर नहीं खसकेगा। ये हमारे बिगिनर्स के लिए एक छोटा-सा टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप सूट की फिटिंग का निशान लगाते हैं, आप ना साइड से ना पिन लगा दीजिएगा। पिन लगाने से क्या होता है, ये जो हमारा फ्रंट और बैक पल्ला इधर तक खसकते नहीं हैं और आप आराम से इस पे सिलाई लगा सकते हैं। तो पिन लगाने के बाद अब हम इसका नाप लेंगे। तो मैंने जो लिखा था उसी से मैं नाप रख रही हूँ। नापने के बाद मैं एक बार सूट रख के चेक कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट जो था
उसका हमें आधा यहाँ से नापना है। तो 33 है तो उसका आधा जो भी 16.4 आया वो लिख लेना है, निशान लगा लेना है। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा ना उसका आधा करके यहाँ मार्किंग करेंगे और वही वाला आधा पार्ट यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का निकल जाएगा ये मेजरमेंट। अब हमें ना कमर की लंबाई यहाँ से नाप लेनी है और हिप की लंबाई भी निशान लगा लेना। दोनों साइड से कमर की लंबाई नाप लीजिएगा और फिर कमर का गोलाई का नाप ले लेना है। तो गोलाई यहाँ पर 30 है, उसका आधा 15 आएगा तो 15 पे निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसका हमें आधा कर लेना है इस तरह से नाप कर। अब ये जो आधा टेप हमने फोल्ड किया है इधर भी हमें निशान लगा लेना है। उसी तरह से हमें हिप का लंबाई नाप लेना है। हिप 18 था तो उसका इधर और दोनों साइड से 18 निशान लगा लेना है। फिर इसको भी हमें गोलाई नापनी है, 34 था तो 34 का आधा हमें 17 इंच निशान लगा लेना है। और फिर हमें 17 के बाद जो कपड़ा बचेगा उसको इस तरह से इंची टेप से नाप के उसका आधा कर लेना है, आधा इधर और आधा इधर। ये हमारा ना इस तरह से इंची टेप से हमने नाप के निशान लगा लिया है। अब एक बार ना अपना जो सूट आपका है उसको इस तरह से रख के सेट करके देख लेना है कि कहीं से हमने गलत तो निशान नहीं लगाया। ये परफेक्ट है, जो हमने लगाया था इंची टेप से वही वाले निशान है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आप सूट से निशान लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको सेट करके रख लेना है। उसके बाद आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा मेजरमेंट लगकर रेडी हो चुका है। स्लिप का यहीं से मैं नाप ले रही हूँ और या फिर इंची टेप से नाप ले सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो लीजिए हमारा सूट की फिटिंग मैंने कर ली है। अब हमें इसके चाक रेडी करने हैं। तो चाक के मैं थोड़ी सी आइडिया बताऊंगी। बहुत सारे वीडियो मैंने बताया था, पूरा वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई इस चाक की क्योंकि बीच में ही मेरा वीडियो जो है क्लोज हो गया था, मुझे पता नहीं चला। तो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है चाक के लिए और यहाँ पर भी आप पिन अटैच कर सकते हैं। इस तरह से पहले फोल्ड कर लीजिएगा, एक एक पिन लगाते जाइएगा। और देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मशीन वाला काम मैं पूरा नहीं बता पाई थी तो उसके लिए सॉरी। तो इस तरह से आपको ना फोल्ड करते जाना है और एक एक पिन लगाते जाना है। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ से ना चाक एकदम परफेक्ट बनता है, कहीं से इधर से खिसकता नहीं है। तो इस तरह से आपको पहले पिन से सेट कर लेना। अगर आप हेम करना चाहते हैं तो यहीं पे हेम कर सकते हैं या फिर आप सिलाई करना चाहते हैं तो सिलाई कर सकते हैं। तो बस जैसे मैंने पिन अटैच किया है वैसे सिलाई करते जाएंगे और एक एक पिन को रिमूव करते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जब हम सिलते हुए आएंगे ना तो यहाँ पर जो इसका कोन है यानी कि यहाँ से जहाँ से ओपन पार्ट होता है, हमारा हिप मेन होता है, वहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ सिलते हुए जाएंगे, फिर सुई को लगे रहने देंगे, फिर घुमाएंगे। इससे चाक बहुत ही सुंदर बनता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे फिर सेम इस तरह से सिलाई कर देंगे। और नीचे वाले पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ज्वाइंट कर दिया था। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो प्लाजो थी ना उसकी वीडियो में नहीं बनाई थी तो उसके लिए सॉरी। आपके लिए मैं दूसरा वीडियो जरूर शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो यानी कि सूट की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।